है 8,500 रुपए महीने उनके खातों में हम भेजने का काम करेंगे। नौजवान जो हमारा पढ़ लिख करके घूम रहा है, सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ये वादा किया जिसको नौकरी नहीं मिलेगी इस देश के अंदर, उसको 8,500 रुपए महीने ये हमारी सरकार अगर बनती है तो हम उसको देने का काम करेंगे। आज किसान भाई, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बैंक से कर्जा ले रखा है, सरकार से कर्जा ले रखा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपके घर वसूली करने के लिए नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों साथियों, कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनती है तो हमारा ये वादा है, समाजवादी पार्टी का ये वादा है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसको निभाना भी जानती है। समाजवादी पार्टी जो वादा करती है उसको निभाना भी जानती है। वो तारीख याद करो, वो दौर याद करो जब कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि मेरे किसान भाइयों, लाओ कांग्रेस की सरकार बनाओ, आपको खुदकशी करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आपको जो है किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। और जैसे ही सरकार बनती है जो है कर्ज माफ करने का अगर कोई काम करता है तो वो मनमोहन सिंह की सरकार काम करने की बात करती है। वो आप सब लोग जानते हो, जब यहाँ पर अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तमाम नौजवान बेरोजगार घूम रहे थे, रोजगार नहीं मिल पा रहा था। अखिलेश यादव जी ने वादा किया था, अरे मेरे नौजवानों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नौकरी आपको नहीं दे पाया तो मैं आपको जो है भत्ता 1,000 रुपए भत्ता देने का काम करूंगा। और उन्होंने दिया भी। मेरी माँ बहनें इस बात की गवाह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने वादा किया था, उसने कहा था कि जो है हम तमाम बहनों को समाजवादी पेंशन के नाम पर 500 रुपए हम देने का काम करेंगे। मेरी बहनें गवाह है इस बात को जानती है कि जैसे ही सरकार जो है अखिलेश यादव जी की बनती है, उन्होंने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के नाम पर आपको देने का काम किया है। मेरे भाइयों, ये जो भी समाजवादी या कांग्रेस के लोग वादा करते हैं उसको निभाना भी जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों साथियों, आपको बहकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वक्ताओं की कड़ी बहुत लंबी है, अपनी बात को मैं समेटते हुए एक शेर के साथ मैं अपनी बात को आपसे अपील करने के लिए आई है, आपसे अपने मत का दान करने के लिए आई है। इसलिए आप बहकिए मत। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पीछे गुमराह करके आपको जो है गुमराह करने की बात करते हैं। मेरे भाइयों, मैं दलित भाइयों से भी कहने आया हूँ, मैं अपने दलित भाइयों से भी कहने आया हूँ कि वो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, जो खुद को जिस संविधान को बनाने के लिए सारी दुनिया का संविधान बनाया गया था और उसको सालों साल पढ़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस खूबसूरत से संविधान को जो है हिंदुस्तान के बनाया था और सैकड़ों जो है हजारों दिन लग गए थे। मेरे दोस्तों साथियों, इस संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आपको पता है ये संविधान आखिर तमाम मजहब के लोगों को, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, तमाम समाज के लोगों को बराबरी का हक देता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करते हैं, उससे भी उनका पेट नहीं भरता है। तो जो है अगर ये पिछड़े में लड़ाने की बात करते हैं, उससे भी पेट नहीं भरता है। तो धर्म और मजहब के बीच में लड़ाने की बात करते हैं। इसलिए आपको बहकने की जरूरत नहीं है। आओ, कांग्रेस पार्टी की सरकार हम बनाते हैं, एक मजबूत हुकूमत यहाँ पर देते हैं और तमाम लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी जो है हुकूमत में आते ही सबके आंसू पूछने का काम करेगी। इसलिए मेरे दलित भाइयों, आपको बहकने की जरूरत नहीं है। आप अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो है संविधान बचाना चाहते हो तो मैं आपको को भी आगाह करने के लिए आया हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी का एक उम्मीदवार है जो आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया है, जो वोट कटवा की शक्ल में जो है प्रचार कर रहा है। आप अगर बहक गए तो ये जान लेना कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की जबान है जो पार्लियामेंट के अंदर जो है चीख के कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के संविधान को हम बदल देंगे और मुल्क के संविधान को इस देश के अंदर हम
लागू करेंगे। और तमाम जो है आरक्षण हम दलितों को नहीं देना चाहते, हम पिछड़ों को नहीं देना चाहते। अगर आप इस चीज को बचाना चाहते हो तो आप समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरे दलित भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, आपसे कहने के लिए आया हूँ कि आप बहकनिए मत, वरना ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और आपका संविधान खत्म कर देंगे जिसके तहत आपको आरक्षण मिल रहा है। मेरे दोस्तों साथियों, मुझे और वो दिन भी याद आ रहा है कि जब यहीं पर एनआरसी के लिए और तमाम जो है हिंदुस्तानी तानाशाही सरकार के खिलाफ जो है तमाम लोग संघर्ष कर रहे थे। इसी देश के अंदर जब संघर्ष कर रहे थे, हमारे तमाम दलित भाई निकल करके सड़कों पे आए थे और जिसमें आईएएस थे, आईपीएस थे, तमाम लोगों को जेल के शीर्षों के पीछे कर डालने का काम किया था। तो उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने और योगी की सरकार ने किया था। इसलिए मेरे दलित भाइयों, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बहकने की जरूरत नहीं है, बहकने की जरूरत नहीं है। आने वाली 25 तारीख को आप साइकिल वाले खाने का बटन दबा करके अगर इस देश के संविधान को बचाना है, अगर अपने आरक्षण को बचाना है, बड़े संघर्षों के बाद काशीराम जी ने जो है मंडल कमीशन, बहुत संघर्षों के बाद काशीराम जी ने जो मंडल कमीशन लागू करवाया था, पीपी सिंह की सरकार थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहूदगी की बात करते हैं, ये आपकी भलाई नहीं करने वाले हैं। मेरे दोस्तों साथियों, इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, हल्लौर और पास पड़ोस गाँव के लोगों जो है जाकर हमारी आवाज आपके कानों पर पहुंच रही है, तो आने वाली 25 तारीख को आप जो है साइकिल वाले खाने का बटन दबा करके भाई कुशल तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें और राहुल गांधी जी के और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ कि कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं, कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं, मेरे पर खोल दो बुरवाइयां आवाज देती हैं। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती हैं। और बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ मोदी जी, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है। ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, ये हिंदुस्तान की पूरी आवाम ये चीख चीख के कह रही है कि आपकी जगह कुर्सी नहीं है, आपकी जगह अब जमीन है, आपको अब जमीन दोस्त करने वाली है। मेरे दोस्तों साथियों, पुनः इस अपील के साथ मैं अपनी वाणी को